Hello. So today we will discuss in this video about heating effect and power. So here we go, heating effect. देखिए मैं एक एग्जांपल दे करके आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? एक एंड पे ज़्यादा हो जाता है और दूसरे एंड पे कम हो जाता है, वही हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दिस इज द कन्वेंशनल। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा इस वाले एंड पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कम होता है यहाँ पे, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस हियर एज कंपेयर टू दिस एंड। तो इस एंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का मूव कराने की वजह से, ठीक है, जो ये हम बैटरी हमने यहाँ पे लगा रखी है, ये क्या है? सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स को, ये करंट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूसली एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है, वो एनर्जी एक्सपेंड करेगा तभी तो ये करंट मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? हमने अपना गैजेट लगा रखा है, रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर क्या करेगा? जो एनर्जी ये सोर्स एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, खर्च कर रहा है, ये रजिस्टर क्या करेगा? उसको यूज़ करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सपोज तुमने बल्ब लगा दिया, तो ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाएगी? मतलब करंट के टाइप में गई। ठीक है, एनर्जी, और कैसे यूज़ कर रहा है उसको? वो ग्लो करने में यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब सारी एनर्जी तो ग्लो करने में यूज़ नहीं कर लेता है वो, रेस्ट ऑफ एनर्जी को गैजेट क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है हीट के अंदर। ठीक है, और जैसे ही वो हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो गैजेट का टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि करंट के वजह से क्या हो गया? हीट जनरेट हुआ है। ठीक है, देखा ना तुमने कैसे करंट प्रोड्यूस हुआ? सोर्स को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी लिबरेट करना पड़ा। वो एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है? रजिस्टर यूज़ कर रहा है। रजिस्टर सारी एनर्जी तो यूज़ नहीं कर लेता है, उसको रोटेट करने में, फ़ैन को या फिर रेफ्रिजरेटर को फ्रिज करने में या फिर बल्ब को ग्लो करने में, कुछ एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में। और वो हीट क्या कर देता है? उस गैजेट को हीटअप कर देता है। तो तुम किसी भी गैजेट को छुओगे ना थोड़ी देर चलने के बाद, तो कैसा रहेगा? गर्म रहता है। ठीक है, ये इफेक्ट कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। ठीक, सपोज करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर में। ठीक है, और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है? आर है, कुछ टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? उसके बीच में वी है। ठीक है, एज वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू में Q। और पावर की वैल्यू कितनी होती है? W/T। ये नाइन्थ में भी हमने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब क्या है? हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब क्या है? W की वैल्यू यहाँ से V Q यहाँ पे डाल दिया मैंने। ठीक है, W की वैल्यू, तो P इक्वल्स टू V Q अपॉन T। अब तुम देख रहे हैं यहाँ पे Q/T क्या होता है? I की वैल्यू। ये भी हमने पहले पढ़ लिया इसी चैप्टर में। ठीक है, अगर आप नए हो ना इस चैप्टर हमारे चैनल पे, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए इस लेसन के। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर के। ठीक है, जहाँ पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। देखो, ये Q/T आई की वैल्यू होती है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वी तो ऐसे ही रख दिया। ठीक है, और Q/T की जगह आई रख दिया। तो पावर की वैल्यू हमें क्या मिल गई? दूसरी, VI। ठीक है, ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट स्टेप देखो, हीट एनर्जी, पावर का क्या है? W/T। ठीक है, वर्क क्या है? इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो वर्क लिखो या एनर्जी लिखो, इज सिमिलर। ओके, इट इज सिमिलर। एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो एनर्जी इक्वल्स टू बी एनर्जी विच इज हीट। ठीक है, हीट इक्वल्स टू P इंटू में T। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है? P की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। P बराबर क्या निकाले थे? V इंटू में I। इसकी वैल्यू मैंने किस पे डाल दिया?
पी पे डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या आ गया, एच इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है। अब ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ये रहा। तो वी की वैल्यू अब मैंने यहाँ पे डाल दिया आई आर, ठीक है। आई आर यहाँ पे डाला और आई टी पहले से था, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो ये देखो कैसे एनर्जी का डेरिवेशन हमने डिराइव करा, तो ये याद होना चाहिए डेरिवेशन, कभी कभी एग्जाम में डेरिवेशंस भी पूछ। और दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। देखो किसी भी एनर्जी का क्या होता है, एसआई यूनिट जूल, ठीक है, और जूल ने इसको डिराइव करा, प्रपोज करा था पहली बार, ठीक है। ये हमें क्या क्या बताता है, दिस लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, एच क्या है, ये देख रहे हो तुम, एच इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या है, हीट इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट करंट का क्या है, स्क्वायर में, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट का यूजेस कहाँ कहाँ है, ठीक, ये देखो इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, हीटर एटसेट्रा में, जहाँ पे गर्म कर रहे हैं ना हम कुछ भी, वहाँ पे ये लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन बल्ब, यहाँ तक कि ये बल्ब में भी यूज़ होता है, ठीक है। बल्ब में कैसे यूज़ होता है, तुमने देखा होगा बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है, वो फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है। उस फिलामेंट का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे भी ना वो जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक। द फिलामेंट कैन रिटेन एज मच एज द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट, ठीक है। वो बना करके रखता है टेम्परेचर जब तक कि वो तुम्हें ग्लो कर रहा है। जैसे ही टेम्परेचर इसका राइज होता है, कभी कभी देखो सपोज फ्लक्चुलेट होने की वजह से ना करंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है सडनली, उस केस में ये फिलामेंट क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूज़, यहाँ तक कि ये फ्यूज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं। फ्यूज़ में कैसे यूज़ होते हैं, देखो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जो हमें सडनली इलेक्ट्रिक करंट आए या फिर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द वायर ऑफ फ्यूज़ इज़ मेड ऑफ एन एलॉय, वायर जो फ्यूज़ के अंदर लगा रहता है वो किससे बनता है, एलॉय से मिल करके बनता है, ठीक है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा, इन सबको मिला करके बनाते हैं। एलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। एलॉय शुड बी ऑफ, एलॉय को क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते नहीं थे कि ये क्या हो जाए, पिघल जाए, बट इस वाले केस में क्या है, हमने फिक्स कर रखा है कि हमें इतना ही करंट चाहिए, ठीक है। अब हमें पता रहता है कि उतने करंट पे इतना टेम्परेचर जनरेट होने वाला है, ठीक। तो जैसे ही उस करंट से ज़्यादा होता है हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर लगाते हैं, जैसे उस करंट से ज़्यादा होता है ना, तो सपोज़ उसका अगर 1000 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचता है तो सीधा पिघल जाता है वायर, और करंट आगे फ्लो ही नहीं हो पाता है, ठीक है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वो करंट को ज़्यादा रोकता है। फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ये याद रखना। व्हेन अ लार्ज करंट फ्लोज, जब भी करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है सर्किट के अंदर, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, फ्यूज़ का बढ़ जाता है, और ये फ्यूज़ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो वायर क्या हो जाती है, पिघल जाती है, और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फ्यूजेस डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और फ्यूज़ का रेट क्या होता है, 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5, ये रेट है, ठीक है। पर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लाइंसेस, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे अप्लाइंसेस में कितने एम्पियर का फ्यूज़ लग रहा है, ठीक है। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, ये दो वायर होता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं फ्यूज़, ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है ये एलॉय। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, अगर ये 3 एम्पियर का फ्यूज़ है, ठीक है, 3 एम्पियर 3 पॉइंट समथिंग भी होगा तो ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और मेल्ट जैसे होगा तो करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा, और इससे क्या है, प्रोटेक्ट रहता है, हमारे रेस्ट ऑफ गैजेट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, 3 से कम है या 3 तक है तो चलेगा। ये देखो एक एग्जांपल, इन्होंने एक अप्लाइंसेस लिया है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, ठीक है, जो कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक। और कितने पे इसको लगा रखा है, 220 वोल्ट की बैटरी पे। पावर का वैल्यू V × I हम पढ़ चुके हैं, पावर इक्वल्स टू बी वर्क अपॉन टाइम, वो डेरिवेशन जो करा था,
W इक्वल्स टू वी इंटू में क्यू अपॉन में टी, क्यू बाई टी इक्वल्स टू बी आई, तो V इंटू में आई, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो गई, P अपॉन वी, P की वैल्यू हमें दे रखी है पावर 1000 वाट, V 220 वोल्ट, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 4.54 एम्पियर। इट मीन्स हमें इस केस में कैसा फ्यूज़ लगाना चाहिए, 5 एम्पियर, ठीक है, समझ में आया। तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाओगे तो करंट हमेशा 5 एम्पियर से कम वाला ही इजिली फ्लो होगा उसके अंदर, जैसे ही बढ़ जाएगा वो बंद हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, हमने पहले भी अभी देखा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट इज़ दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वर्क डन कितना हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर, ओके। कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इफ वर्क इज डन इन अ टाइम टी देन पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ओके। और यहाँ भी सेम 1 वाट के लिए अगर आया एग्जाम में तो 1 वाट कैसे लिखोगे, 1 वाट ऑफ पावर इज कंज्यूम when 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब कि 1 वाट पावर कब आएगा, जब किसी सर्किट के अंदर कोई अप्लाइंस, एक किसी अप्लाइंस के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 वोल्ट, तो उसके अंदर पावर कितना होगा 1 वाट का, ओके। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका क्या होता है यूनिट KWH, ठीक है। यही एक यूनिट ऐसा है जहाँ पे वॉट को हम किलोवाट में लिखते हैं, और जहाँ भी टाइम सेकंड सेकंड लिखते थे ना, ये सारे सेकंड्स वाले टाइम यहाँ पे वो आवर्स में लिखते हैं। सिर्फ किसके लिए, कमर्शियल यूनिट, याद रखना कमर्शियल यूनिट, ठीक है। एक कमर्शियल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कैसे होती है ये मैं भी बताता हूँ, ठीक। इसके अलावा ये देखो पावर की वैल्यू हमने पढ़ी P इक्वल्स टू वी इंटू में आई, P इक्वल्स टू क्या होता है IR, ठीक है। तो ये IR की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा IR इंटू में आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारे पास पावर का ये भी आता है। सेकेंड फार्मूला क्या आएगा, P इंटू में आई, ठीक है। अब आई की जगह क्या डाल देंगे यहाँ पे हम, वीर के फार्मूले से V अपॉन आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, ये वैल्यू आप यहाँ पे डालते हैं तो क्या आ जाएगा V इंटू में V अपॉन आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन, तो ये एक और फार्मूला, मतलब पावर के हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, वर्क अपॉन टाइम, V इंटू में आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो याद रखना पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब कि करंट को बढ़ाओगे तो पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। बट पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर कम ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपस में रिलेशन है इनका। 1 किलोवाट आवर क्या कहलाता है, देखो 1 वाट के लिए भी क्वेश्चन आ गया, 1 kWh के लिए आएगा क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे, 1 kWh का डेफिनेशन है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी अप्लाइंसेस ने कंज्यूम करा है जब 1 किलोवाट ऑफ पावर इज़ यूज फॉर 1 आवर, जब वो 1 किलोवाट पावर यूज़ कर लेता है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। देखो मैं 1 kWh तुम्हें डिराइव करके दिखाता हूँ। P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इज़ दी एनर्जी, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा। तो एनर्जी, ये एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू में टी, ठीक है। पावर क्या है यहाँ पे KWH में है ना, कमर्शियल यूनिट, तो KW को किस में लाना है W में, और आवर्स को किस में लेकर के आना है सेकेंड्स में। तो 1 kW को W में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और 1 आवर को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड में 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ जाता है 36 और 5 टाइम्स ऑफ 0, 1 2 3 2 5, ओके। तो दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁶, ये समझ में आया एनर्जी की वैल्यू कैसे डिराइव हुई। अब ये चीज़ हम क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। मतलब हीट निकालने के लिए बोल रहा है, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी,
आई पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए। क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, क्यू की वैल्यू दे रखी है 96,000 कूलम, ठीक है, और टाइम दे रखा है हमें यहाँ पे 1 आवर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे 50 वोल्ट। हमारे पास क्या नहीं है, नहीं है आई है ना आर है, टी है, ठीक है। अब देखो आई इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 9630, अपॉन में टाइम कितना दे रखा है आर। इस आर को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, सेकंड्स में, क्योंकि सिर्फ कमर्शियल यूनिट में आर है, यहाँ पे नहीं है। तो 1 आवर को सेकंड में करने के लिए 1 इंटू में 60 इंटू में 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 3600, ओके। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, आई की वैल्यू आ जाएगी 26.67 एम्पियर। या आई की वैल्यू अब आ गई, टी की वैल्यू भी हमारे पास है, और अब निकालेंगे आर। तो वी वाला फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू आई आर, ओके। तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन में आई। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी आ गई 26.67, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.87, ओके। ये कितना आ गया 1.87। अब निकालेंगे सारी वैल्यूज़, हम यहाँ पे डाल देंगे। एच इक्वल्स टू बी आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी आई थी 26.67 का होल स्क्वायर, इंटू में आर की वैल्यू कितनी आई 1.87, इंटू में टाइम कितना है 3600, तो कितना हो जाएगा ये आंसर 478839 जूल। हीट इज दी एनर्जी, इसलिए जूल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4.79 इंटू 10⁻6 जूल, ओके, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, several electric bulbs designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 amp? क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि इलेक्ट्रिक बल्ब का हमें दे दिया कि पावर 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट, ठीक। वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने और बल्ब्स हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब इसके अंदर आई मैक्सिमम मतलब आई टोटल, ठीक है, कितना जाए 5 एम्पियर, वी टोटल हमारे पास कितना है 220 वोल्ट, इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है, आर टोटल नहीं है। तो आर एक बल्ब का हमें पावर दे रखा है, और वही एक बल्ब किससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ बल्ब कितने हम लगा सकते हैं इसके साथ, इसमें जब आई 5 एम्पियर का हो। तो उससे पहले हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है ये पता होगा, तभी तो हम जा कर के नंबर ऑफ लैम्प्स निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी करा था, देखना तुम, ठीक है। वहाँ पे हमने निकाला था कि कितने रजिस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कितने लैम्प्स लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें हमें रजिस्टेंस नहीं पता कि वो एक बल्ब का रजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो एक बल्ब का रजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है पी इक्वल्स टू भी क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 220 इंटू में 220 ऑन में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4840 ओम, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर कितना आ गया, और 1 बल्ब, एक बल्ब के लिए आ गया। अब यहाँ से तुम आर टोटल निकालो। आर टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, वीर का फॉर्मूला, वी इक्वल्स वी टोटल अपॉन में आई टोटल, वी टोटल इक्वल्स टू 220 वोल्ट, और आई टोटल इक्वल्स टू भी 5 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे आर टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 44 ओम्स, ठीक है। अब क्या निकालना है तुम्हें, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। तुम्हें क्या है ये पैरेलल लगे हुए सारे के साथ, ठीक है। अब कितने लगे हुए हैं ये नहीं पता, ठीक है। तो देखो एक का रेजिस्टेंस कितना निकला है तुम्हारा 4840, इन टोटल का रेजिस्टेंस कितना निकला है 44, ठीक है। अब ये कितने कनेक्टेड है यही फाइंड करना है ना। तो क्या है 1 अपॉन आर टोटल इक्वल्स टू कितने हैं नहीं पता, n टाइम्स अपॉन में 1 अपॉन आर फॉर 1 बल्ब, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन
पिछले वीडियो की तरह। आर टोटल कितना है 44, ठीक है। एन टर्म्स मतलब नंबर ऑफ लैम्प्स निकालना है, और आर वन की वैल्यू कितनी आई 4840, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4840 अपॉन में 44, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर ये 110 लैम्प्स। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो लैंप्स है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे लैंप्स क्या है, दो हैं। पहले वाले लैंप का लैंप वन एंड लैंप टू, इसका पावर हमें दे रखा है 100 वाट, इसका पावर दे रखा है हमें 60 वाट, ठीक है। ये इसका वोल्टेज दे रखा है हमें 220 वोल्ट, इसका वोल्टेज दे रखा है हमें 220 वोल्ट। आर कनेक्टेड, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। याद रखना पैरेलल। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220, मतलब इसका टोटल सप्लाई वोल्टेज अगर 220 वोल्ट का है, ठीक है, ये टोटल 220 वोल्ट का है, तो इसमें से कितना करंट ड्रॉ होगा, मतलब कितना करंट निकलेगा। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, अलग अलग, तो याद रखना नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। R1 अलग होगा और इसका R2 अलग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे R1 और R2, क्योंकि हमें पास क्या है टोटल वोल्टेज पता है, ठीक है। आर इक्वलेंट निकालेंगे और वी वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल आई निकाल लेंगे, क्योंकि पैरेलल के केस में आई क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये मैं सारा 1 के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 के लिए करूँगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर वी इक्वल्स टू 220 इंटू में 220 अपॉन में आर यहाँ पे आ गया, और पी की वैल्यू नीचे 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया ये 484 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा 220 इंटू में 220 अपॉन में P की वैल्यू 60, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 806.7 ओम, ठीक है। यहाँ पे R1 की आई 484, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, टोटल रेजिस्टेंस, तो हमें पता है ये दोनों क्या है R1 और R2 पैरेलल, तो 1 अपॉन आर टोटल इक्वल्स टू बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आ गई 484, प्लस में 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई 806.7, 1 अपॉन आर टोटल, ठीक है। अब इसको करने के बाद इसका एलसीएम लिया मैंने, तो कितना आया 39044.2.8, ठीक है। और इसको यहाँ पे किया तो कितना आया आंसर 806.7 प्लस में 484, ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू 1290.7 अपॉन में 39044.2.8, 1 अपॉन आर टोटल। अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। कर दिया मैंने इधर 39044.2.8 अपॉन में 1290.7 इक्वल्स टू बी आर आर टोटल, ओके। देन आर टोटल इक्वल्स टू बी 302.5 ओम, तो देखा ये आर टोटल भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना था आई टोटल, तो आई टोटल के लिए क्या होना चाहिए वी टोटल अपॉन में आर टोटल। वी टोटल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है उन्होंने 220, ठीक है। और आर टोटल की वैल्यू कितनी ले लेंगे, अभी निकाली 302.5, आई टोटल की वैल्यू आ जाएगी कितनी आई, आई टोटल की वैल्यू 0.727 एमपी, ठीक है। ये हमारा आई टोटल निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच यूज़ मोर एनर्जी, कौन सा सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, टीवी करेगा या टोस्टर करेगा। टीवी के पास पावर है 250 वोट का, और ये कितने घंटे चल रहा है 1 घंटा, और ये कितने घंटे चल रहा है 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो यूजेस मोर एनर्जी मतलब कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, और जहाँ पे कंज्यूम है
वहाँ पे कहाँ क्या निकालते हैं हम, कमर्शियल यूनिट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। एज वी नो दैट पावर इक्वल्स टू बी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्या है, P1 W1 T1। यहाँ पे मैं टोस्टर के लिए ले रहा हूँ P2 W2 और T2। तो ये कितना आएगा, P1 की जगह 250, W1 इज एनर्जी एंड T1 इज टाइम, कितना है 1 आवर, ओके। यहाँ पे कितना है 1200 और W2 क्या है T2 और T2 की वैल्यू कितनी है 10 मिनट्स। तो इस मिनट्स को क्या करना पड़ेगा, पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर इक्वल्स टू बी 60 मिनट। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या है 60 से डिवाइड। और देखो ये क्या है वॉट्स में है यहाँ पर, तो इनको क्या करना पड़ेगा किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू बी 1000 वाट, ओके। तो इस 1000 वाट को किलोवाट में चेंज करना था, 1000 से डिवाइड मीन्स 250 अपॉन में 1000 इक्वल्स टू E1 और एनर्जी कितनी है 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1200 अपॉन में 1000 इक्वल्स टू E2 अपॉन में 10 अपॉन 60। अब ये भी R हो गया है, ये KW हो गया है, ठीक है, KW। और यहाँ पे भी ये KW हो गया और ये पहले से ही R में था। तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 0.25 KWH। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी E2 इक्वल्स टू भी 1200 अपॉन में 1000 इंटू में 10/60। ये पूरा यहाँ पे चला गया ना उठ करके, तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 ये कैंसिल आउट, ये 6 टाइम्स 6 8 10 टाइम्स में आता है और ये कितना जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ गया 0.2 KWH, ठीक है। तो तुमने देखा इसके पास एनर्जी ज़्यादा, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी का कंज्यूम का वैल्यू कितना है 0.25 KWH। देखो Amayo Mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.